जो मेरे परिवार को और साथ में पूरी कलीसिया को लेके चलते हैं, और हम लोगों को किसी भी भली वस्तु की कमी नटी नहीं होने दी। और एक दोस्त की तरह जोशुआ प्रिंस और मेरे साथ रहते हैं। वो कभी किसी प्रकार से भी मतलब उन्होंने बढ़कर ये नहीं बोला है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं उसमें हर बात में वो हाँ में हाँ करके चलते हैं। और हमेशा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पति दिया। हेल्दी जरूर है कोई चीज़। और भी और कोई बोलना चाहते हैं? 5 मिनट और हमारे पास में। मैं बोल रही ना कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मैं कि मुझे पास्टर जी एक बड़े भाई की तरह मिले हैं। मैंने तो अपना भाई खो दिया था, पर भोपाल आने के बाद इधर उधर भी बहुत भटकी। पर पहले तो मैं भावना दीदी से मिली, पर जब पास्टर जी से मिला तो हमने बहुत अच्छी कलीसिया पाई जो हम लोग का केयर करते हैं, और हर एक परिस्थिति में हम लोग का मददगार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और मतलब एक भोपाल में ऐसा लगता था कि हम अकेले हैं, पर इस चर्च के जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगता हमें एक बहुत बड़ा परिवार मिला है। और प्रिंस, जोशुआ और भावना दीदी और पास्टर जी मेरे बिल्कुल बड़े भाई और बहन की तरह हैं। और सच में हम लोग उनसे जुड़ने के बाद जो आशीष हम लोग ने पाई है वो शायद मेरे अलावा बहुत लोग ने भी देखा है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन में और उनकी संगति में भी आगे उठे हैं। और निखिल को भी वो अपने बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं। और मैं प्रेयर करती हूँ कि आपका पूरा परिवार आशीषित हो, और परमेश्वर ने एक हम लोग को बहुत अच्छा चरवाहा दिया है। मैं भी यही बोलना मांग रही थी कि हम शायद भटक जाते यदि हम आपसे नहीं मिलते, पर परमेश्वर का एक प्रबंध था जो आपने हमें एक परिवार नहीं, मेरे को लगता है आपसे जोड़ करके मैं बहुत सारे परिवार से जुड़ गई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपके मिलने के बाद शायद हम लोग का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी हर एक कमी रही को भरपूरता से परमेश्वर। और कोई मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतने अच्छे मुझे पास्टर दिए हैं। पहले तो मेरे पास्टर हैं वो, बाद में समझी जी हैं। क्योंकि मैं जब इस कलीसिया से जुड़ी तो काफ़ी चीज़ों में मैं नहीं जानती थी, वचन वगैरह, प्रार्थना। प्रभु ने इतने अच्छे अगुए दिए जो वचन कहता है कि अगुए का आदर करे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मतलब बहुत अच्छा एक टीचिंग हमें मिली है और आत्मा में हम बड़े हैं। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज सुबह भी जब मैं बैठी थी प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे गुलाब का फूल दिखाया और कहा कि ये पास्टर जी को प्रभु गुलाब के फूल में जो औषधि होती है वो कई लोग उसे नहीं जानते, कई लोग कहीं चढ़ा देते हैं ऐसे, पर जो उसकी चीज़ों को गुणों को जानता है उसे कई जगह में इस्तेमाल करता है। तो प्रभु ने बताया कि पास्टर जी को गुलाब की तरह ऐसे हर एक क्षेत्र में, विदेश में और कई शहरों में प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और प्रभु ने खास तौर से कहा है कि पासपोर्ट बना के बिल्कुल तैयार हो जाएं और विदेश जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसा मेरे को बिल्कुल कान में क्लियर सुनाई दिया, बहुत बड़ा काम उनके लिए कर दिया है। और मुझे क्लियर कहा कि आप गुलाब का फूल लेके जाना, तो मैं लेके भी आई हूँ और वो मेरे हस्बैंड को देंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने बहुत अच्छी कलीसिया और बहुत अच्छा सब कुछ दिया। आमीन। और किसी के पास में कुछ है? ऐसे करते हैं अगर एक गलत फैमिली कल्चर मिलता है या फिर एक ऐसा फैमिली कल्चर मिलता है जहाँ पे पापा मम्मी का जो इमेज रहती है वो डिस्टॉर्टेड रहती है, तो उससे बच्चे लोग जब उठते हैं तो वो सही उठ पाते हैं, कई कमियों के साथ, कई डर के साथ, कई सारी उन प्रॉब्लम्स के साथ उठते हैं और अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट आई एम थैंकफुल मम्मी के लिए, पापा के लिए, स्पेशली पापा के लिए जिनका बर्थडे है, पर दोनों ने अपना रोल प्ले किया। और हम लोग जहाँ पे अभी हैं उसमें प्रभु का हाथ तो है, बट एक अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट जहाँ पे हमें आज तक डरना नहीं पड़ा। हम लोगों ने आउट ऑफ फियर कभी
कुछ चीज़ें नहीं करी बट आउट ऑफ लव किया कि हाँ क्योंकि हम प्यार करते हैं इसलिए हम लोग करते हैं। एंड दैट वाज लाइक अ मोमेंट चेंजर फॉर माई लाइफ बिकॉज जब आप डर से चलते हो आपकी लाइफ बहुत अलग चलती है। बट पापा मम्मी ने हमें हमेशा सिखाया यू नो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद फुल हार्ट, अपने पूरे हृदय से करो और आउट ऑफ लव करो। सो वी आर थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। एंड उसके बाद पापा ने हम लोग को कभी कभार डांटा, कभी कभार प्यार किया, एंड दैट इज ऑल अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। बिकॉज अगर पेंटिंग इधर ब्लैक कलर नहीं होगा, सिर्फ वाइट ही वाइट होगा, तो पेंटिंग खूबसूरत नहीं लगेगी। पेंटिंग अगर रेड कलर नहीं होगा, सिर्फ ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर होगा, तो वो खूबसूरत नहीं लगेगी। हर एक कलर का एक मिक्सचर होता है। वैसे ही पापा ने हम लोग को रेज अप किया कि जहाँ ज़रूरी था वहाँ पर उन्हें डांटा, जहाँ ज़रूरी था उन्हें प्यार किया। एंड दैट हैज़ बीन लाइक एन अमेजिंग लाइफ स्टोरी। बिकॉज और हम लोग हमेशा मैं और रोशन हमेशा यही कहते हैं कि यार हमें जो फैमिली कल्चर मिला है, शायद हो सकता है वो सबको मिलता, हमें जो रेजिंग अप मिला है शायद हो सकता है वो सबको मिलती, ताकि लोग समझ पाते हैं कि एक पिता का प्यार क्या होता है, एक माता का प्यार क्या होता है। और मम्मी पापा के थ्रू हमने उस चीज़ को देखा है कि एक पिता का प्यार क्या होता है। सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं, या फिर सिर्फ डांट खाना नहीं, बल्कि पिता का प्यार कई बार खुद का खाना सैक्रिफाइस करना होता है। पिता का प्यार कई बार यू नो जो है उसको अपना सब कुछ देके भी सब कुछ दे देना होता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। एंड like I'm out of words right now, but there is this one thing that I've always seen, and I wanted to tell my dad, that is, we are proud of you and we love you. And the second thing is, may the world not honor you, but God honors you, and we honor you as a dad and as a pastor. The whole church honors you. May whatever be, even if the world doesn't honor you, we honor you. एंड हम लोग को पता है पापा कितना स्ट्रगल करते हैं विथ लाइफ। बीइंग अ पास्टर इज नॉट इजी। यूथ के साथ हैंडल करते करते 26 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे 100-150 की कलीसिया, 200 लोग की कलीसिया को लेके चलना, इट्स नॉट इजी। कई बार आपको गालियाँ सुननी पड़ती है, कई बार हो सकता है कई लोग तारीफ करते हैं, कई लोग बैक बिचिंग करते हैं, बट स्टिल इन सब चीज़ों को जानने के बाद उनको वैसे ही प्यार करना, that is something that I've seen in my father, and I want to carry that in my life. Even if the world is against him, he would still love them and care for them. So I'm very thankful to my dad for that, and I'm very proud of you. And I love you. कोई है? मैंने पापा जी की लाइफ से रियल जीसस के नेचर को देखा। जैसे यीशु मसीह कई जगह पे नम्र था, बहुत ही था। सो एक्चुअली मैंने वो पापा जी की लाइफ से देखा है कि रियली इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी सो मच काइंड एंड सो मच। देखिए यीशु मसीह में भी हम देखते हैं उसको पता था पिता ने काम के लिए भेजा है, और फुल्ली सरेंडर लाइफ मैंने पापा जी की लाइफ से सीखा है कि कैसे जीसस के लिए फुल्ली सरेंडर लाइफ करना चाहिए। एक्चुअली वो चीज़ मैंने पापा जी की लाइफ से सीखी थी, कैसे यीशु के लिए फुल्ली सरेंडर। क्योंकि मुझे एक सीन याद है, जस्ट वो इसीलिए मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि उसी के बाद से मैं ज़्यादा पापा जी को जान पाई। कि एक बार जस्ट मेरे हार्ट में था कि प्रभु मुझे बोला कि जस्ट बाइबल स्टडी एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करना है। कॉल पे जस्ट मैंने पापा जी से शेयर किया कि ऐसा ऐसा कुछ है और ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ भी टाइम नहीं लगाया, जस्ट बोला कि अपन स्टार्ट करते हैं और अगापे नाम रखेंगे, और ऐसा करके मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तुम भी प्रार्थना करो। और भले कितने भी लोग होते थे, उन्होंने फुल्ली अपना टाइम दिया, घंटों दिए कि लोग वचन में बढ़ सके। सो रियली वुड मैं थैंकफुल हूँ गॉड की कि मैं अब इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और प्रभु ने एक उत्तम चीज़ों को मेरे जीवन में किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आई लव यू। Praise God, praise God. मैं कहने के लिए बस इतना बोलना चाहूँगी, जब 2017 में मैंने अपने रियल फादर को खोया, और जब मैं यहाँ पे आई, इस कलीसिया में आई, पहले मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं ज़्यादा यहाँ के लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं कर पाती थी। लेकिन 2019 के बाद जब मैं बाहर रहने लगी तो
मैं डैडी और पूरी फैमिली को अच्छे से जान पाई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे एज अ डॉटर प्यार करते हैं। और मैं कई विषय जो अपने पापा के साथ मैं पूरी करना चाहती थी, बहुत सारी बातें जो एक बेटी अपने पापा से करती है, बहुत सारी चीज़ जो एक बेटी एक पापा से बोलती है, वो सब चीज़ें मैं डैडी से शेयर कर पाती हूँ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे वो ये कभी फील नहीं होने देते कि वो मेरे रियल फादर नहीं है। मैं जब भी घर आती हूँ, मैं जब भी यहाँ स्टे करती हूँ, चाहे मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं भी आ पाती कई बार, तो भी वो एज अ फादर मेरी केयर करते हैं और मेरी फिक्र करते हैं। आत्मिक जीवन के साथ साथ बाकी चीज़ों के भी मेरी वो ध्यान रखते हैं। कई बार मेरी मम्मी बोलती है कि तुमको हम उनके घर में इस टाइम पे हमें लिखवा के दे देंगे कि तुम उनकी बेटी बन जाओ। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एज अ फादर, नॉट स्पिरिचुअली बट फिजिकली भी प्रभु ने उनको मेरे लाइफ में दिया। और आज मैं उन चीज़ों को उनके साथ कर पाती हूँ। मेरे को जो चीज़ उनसे शेयर करनी रहती है, मैं एज अ बेटी बिना डरे, क्योंकि एक रियल फादर से अपन बिना डरे चीज़ों को बोल पाते हैं। और अगर किसी के साथ अपनापन नहीं रहता तो हम खुल के बात नहीं कर पाते। लेकिन मैं डैडी के साथ में बहुत ओपनली रह पाती हूँ और अपने दिल की हर एक बात जैसे एक बेटी अपने पापा से करती है, वो चीज़ों को मैं शेयर कर पाती हूँ। तो लव यू सो मच डैडी। हालेलुया। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आप सबके प्रेम के लिए। हालेलुया। प्रभु का जो आदर और प्रेम आपने दिया है, प्रभु आप सबको उसके बदले में ब्लेस करे। जो भी आपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं की है, सो ये कलीसिया मेरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सी कलीसिया में जाते हो, तो बोले हम डेविड पगारे की कलीसिया में जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये कलीसिया डेविड पगारे की नहीं है, ये कलीसिया आपकी है। प्रभु जिस दिन डेविड पगारे को कहीं और चालू करने के लिए बोलेगा या कहीं और भेजेगा, या प्रभु अपने पास बुला लेगा, कलीसिया चलती रहेगी। कलीसिया हो सकता है राजेश के हाथ में चली जाए और राजेश इसको आगे लीड करने लगे। और मैं ये कहूँगा कि कलीसिया हम सबकी है, मेरी नहीं है। तो आप जब कभी किसी को बोले तो आप ये बोले कि मैं अपनी कलीसिया में जाता हूँ जहाँ मुझे प्रभु का प्यार मिला। सो आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और आप सबके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। और इतना ही नहीं, आप जितने लोगों ने कई बार प्रोत्साहित किया, बर्थडे विश किया, उसके लिए रियली थैंकफुल टू यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।